देखो मेरा ये लिस्ट है, मैं इन्हीं स्टॉक्स में काम करता हूँ। आपको भी कुछ लिस्ट होनी चाहिए आपकी, मैं कल के वीडियो में बताया था, उसी लिस्ट के ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो डेली क्या होता है मार्केट में मैं आके सिर्फ़ ऐसे फ़िल्टर लगाता हूँ, ओके, फ़िल्टर लगाया, जो सबसे ऊपर वाला स्टॉक होगा क्योंकि मुझे उसका पता है कि कहाँ से चल रहा है, क्योंकि वैसे तो 250-300 शेयर है, हम कहाँ तक ढूँढते फिरेंगे, ठीक है? और दूसरा, जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि जिनके ऑप्शंस में, बायर में, सेलर में डिफरेंस नहीं होता, वो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ओके? तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा। कोफोर्स देखो यहाँ से चलता आ रहा है और कहाँ से चलता आ रहा है, इस पॉइंट से चलता हुआ आ रहा है, ओके। इस तरीके से रेंज में चल रहा था, रेंज करने के बाद ये ब्रेक करता है, ओके। अब ये कहाँ से गिरेगा, कैसे गिरेगा और क्या चीज़ें हैं, देखो अभी हमें क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक चल रहा होता है ना, अब देखो यहाँ से कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है, वो ऐसे-ऐसे चल रहा है, तो आपको क्या करना होता है, 4 आवर पे जाके शिफ्ट होकर जब जब वो ऊपर जाके वापस आ रहा है, तो 4 आवर पे जहाँ भी एफबीजी आएगा, वहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। वो यहाँ समथिंग यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हर रेड कैंडल के आस-पास वो आएगा। तो गिरते हुए में वापस आता गिरता हुआ आएगा, तो पुराने वाले एफबीजी को टच करेगा और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? अब इसके एनालिसिस करते हैं हम, किस तरीके से एनालिसिस है। अभी इसका एक रेंज था, ये वाला रेंज, डे के चार्ट पे ये रेंज था, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तो ट्रेंड किल देखता हूँ इसका, तो मैं सबसे पहले इस ज़ोन से इस ज़ोन में लगाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट था। इस पॉइंट को ये ब्रेक नहीं कर पाया और इसका उसके बाद जब ब्रेक किया तो ऊपर निकल गया, ओके? तो यहाँ पर आ रहा है हमारा सेकंड बॉक्स, तो सेकंड बॉक्स पे क्या होता है, 99% हमारा ट्रेंड किल हो जाता है, ओके? बट इसका हम कैसे इसका चेंजिंग करेंगे या किस तरीके से हम इसको और तरीके से बेटर बना सकते हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस चार्ट को कर लीजिए वीक पे। अब वीक पे देखने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि एंट्री एग्जिट हमारे कहाँ प्लान होने चाहिए, तो इस तरफ का लास्ट बाइंग कैंडल क्या था, तो अब क्या है, इस पॉइंट को मार्क करो, ये पॉइंट मार्क हो गया। अब क्या करना है हमें, अब इसको डे पे शिफ्ट करो, ओके। अभी स्टॉक चल रहा है, कहाँ से गिरेगा, कैसे गिरेगा, वो आप यहाँ पे, अब हमने इसको मार्क कर लिया। इस सीरीज का एक ऐसा हाई पकड़ देखो जिसका हाई सबसे ऊपर हो, ओके। तो इस सीरीज का सबसे ऊपर वाला हाई कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम बोलेंगे लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। बेशक ये ब्लैक कलर की है, बट ये लास्ट बाइंग कैंडल क्यों है, क्योंकि इसका हाई इन सबसे ऊपर है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको मार्क करना है। ये हमने मार्क कर लिया, ओके। अब इसके नीचे एफबीजी चाहिए। अब ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके नीचे हो गया एफबीजी, फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई मैच नहीं कर रहा, ये हो गया हमारा एफबीजी, ठीक है। अब इसको मार्क कर लो और इसको राइट में शिफ्ट करो, ठीक है। हमें लड़ना नहीं होता, जब स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है हमें लड़ना नहीं होता, हमें अपने हिसाब से ट्रेड लेना है, जितना हम यहाँ पर बर्दाश्त कर पाए। अब इसमें क्या हुआ, एक तो मेरा ट्रेंड किलर आ रहा है, दूसरा इस पॉइंट से एक रिजेक्शन आ रहा है, ओके। अब ट्रेड लेना कैसे है, क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ पर भी एक रिजेक्शन पॉइंट था, बट अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी है, बट अब रेंज कितनी बड़ी है, ये देखो 94 पॉइंट्स की रेंज है। अब इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, वही जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपको इसी पॉइंट को मार्क करना है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में एंट्री मिलती है, वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते हो, आपको यहाँ करना है या आपको यहाँ करना है, क्योंकि 85-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, ओके। तो इसको मार्क करके आप इसको 1 घंटे पे लेके जा सकते हो, इसको 5 मिनट पे लेके जा सकते हो और उन्हीं ज़ोन्स को कर अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हो, अपना टारगेट छोटा कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या आएगा, जो भी है यहाँ से इसको मार्किंग कर लेना, मार्किंग करने के बाद ये जो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ठीक है? अगर ऊपर आता है और यहाँ से डिसीजन ले रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? तो ये बताने का रीज़न क्या था मेरा, रीज़न ये था कि जब भी कोई स्टॉक, किसी भी कोई स्टॉक एकदम टॉप पे चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो, नीचे से चल रहा हो, तो उसके बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, वीक पे जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखो और वहाँ से कुछ रिएक्शन मिलता है, तो वहाँ से ट्रेड करो, बीच में कहीं भी घुसने का फालतू का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस ये मेरे को बताना था कि क्योंकि यहाँ से रेंज बना के ऊपर गया है और हमारा ट्रेंड किलर आ रहा है, तो हम इस ज़ोन के आस-पास कहीं न कहीं क्या होगा, इसकी जो रैली है वो शांत होगी। अब उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, ये कोई नहीं कह सकता। बट ये क्या है कि यहाँ कहीं से ही ये वापस नीचे की तरफ आएगा, ओके? चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।